नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। ग्रामीण पंचायतों में ओबीसी आरक्षण के लिए बनेगा विशेष आयोग, योगी कैबिनेट ने दी बड़ी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को इस कैबिनेट में मंजूरी दी गई। बैठक में सबसे बड़ा फैसला पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के आरक्षण को लेकर रहा। आपको बता दें कि योगी सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी कि त्रिस्तरीय पंचायतों में पिछड़े वर्गों को आनुपातिक आरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कैबिनेट में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि आयोग का मुख्य मकसद राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था यानी कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में पिछड़ेपन की प्रकृति और इसके अलावा उसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों और वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना है। इस आधार पर आपको बता दें कि ओबीसी वर्ग को निकायवार आनुपातिक आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की जाएगी। जानकारी के मुताबिक आयोग में 5 सदस्य भी होंगे, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से ही करेगी। इनमें से एक सदस्य हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस होंगे, जिन्हें आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल सामान्य रूप से नियुक्ति से 6 महीने का होने वाला है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल राज्य में प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और इसके अलावा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसके लिए आपको बता दें कि अलग अलग नियमावली भी लागू है और ऐसे में यूपी सरकार की ओर से एक बड़ा कदम। अधिकतम 27% आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 443 घ के अनुरूप राज्य सरकार इन आरक्षणों को जनसंख्या अनुपात के आधार पर तय करती है। पिछड़े वर्गों की अगर बात करें तो पिछड़े वर्गों के लिए अधिकतम 27% आरक्षण का प्रावधान है। हालांकि हाईकोर्ट के हालिया फैसलों के मद्देनज़र अब अधिक सटीक, डेटा आधारित और आयोग की सिफारिशों पर आधारित आरक्षण व्यवस्था लागू करने की तैयारी भी की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जातिवार आंकड़ों की भी समीक्षा की जाएगी। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत ओबीसी आयोग सभी 75 जिलों में बैठक करेगी। जातिवार आंकड़ों की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद ही आरक्षण संबंधी अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसमें 6 महीनों का समय लगेगा और ओबीसी आयोग की अगर बात करें तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के आधार पर पंचायत चुनाव आरक्षण की जो सिफारिशें आएंगी उस पर फिर राजनीतिक दलों और इसके अलावा अन्य संबंधित पक्षों से आपत्तियां मांगी जाएंगी, जिसके निस्तारण करने में भी 1 महीने का वक्त लग सकता है। आपको ये भी बता दें पंचायत चुनाव का कार्यकाल रिपोर्ट सितंबर-अक्टूबर महीने में ही आएगी, लेकिन अगले साल मार्च में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आपको बता दें कि 4 महीने पहले पंचायत चुनाव कराना सरकार के लिए राजनीतिक जोखिम भरा फैसला हो सकता है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद हो, जबकि पंचायत चुनाव का कार्यकाल मई महीने में ही खत्म हो रहा है और ऐसे में सरकार ग्राम पंचायत प्रधान को प्रशासक बना सकती है या फिर एडीओ पंचायत को अब भी ऐसा कुछ किया जा सकता है। यानी कि एक बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।